हेलो दोस्तों। आज का क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ, लीड कोड 238। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा बस ट्रिक लगेगी एक। देख लेते हैं इसको भी, डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इन्होंने बोला है एक नम्स एरे दिया हुआ है, उसमें सारे इंटीजर्स पड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 नम्स एरे दिया हुआ है इन्होंने। तो ये क्या बोल रहा है, हर इंडेक्स पे पूरे एरे का प्रोडक्ट कर दो और सिर्फ उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको छोड़ दो। ठीक है, कर देते हैं। तो क्या बोला है, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट 1 पड़ा है उसको छोड़ दो, बाकी सबका प्रोडक्ट कर दो। 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 × 4 24, तो 24 हमने फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दिया। हमने 1 को छोड़ दिया, ये ध्यान रखना आप। यही तो उसने बोला है, प्रोडक्ट ऑफ अरे एक्सेप्ट सेल्फ, खुद को छोड़ के पूरे अरे का प्रोडक्ट कर दो। अब हम आ गए 2 पे, तो 2 को हमने छोड़ दिया, बचा क्या, 4 3 और 1। प्रोडक्ट कर देते हैं, 4 3 12 इंटू 1 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने 12 लिख दिया। फिर आ गए हम थर्ड इंडेक्स पे, तो 3 को छोड़ देते हैं, बाकी वो प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 4 × 2 8 इंटू 1 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। देन लास्ट इंडेक्स पे आ गए हम लोग, तो 4 को हम लोग छोड़ देते हैं, तो 3 × 2 6 इंटू 1 6। तो ये आ गया आउटपुट अरे जो हमें देना है। क्या यही है? यही है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं है, बस यही है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देख लेते हैं इसको भी देख लेते हैं। अब नंबर छोड़ो, मैं ले लेता हूँ कुछ अल्फ़ाबेट्स, तो ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं हमारे पास। ए की जगह क्या आएगा? आपने क्या बोला, ए को छोड़ दो बाकी सबको प्रोडक्ट कर दो, कर लेते हैं। तो बी इंटू सी इंटू डी आएगा ए की जगह। ठीक है, अब बी पे क्या आएगा? बोलते हैं बी को छोड़ दो बाकी सबको प्रोडक्ट कर दो, कर लेते हैं। तो ए इंटू सी इंटू डी। ठीक है, सी पे क्या आएगा? सी को छोड़ दो मेरे भाई, सबको प्रोडक्ट कर दो। ए इंटू बी इंटू डी, ए इंटू बी इंटू डी। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, डी है, तो डी को छोड़ देते हैं, तो ए बी सी, तो यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अब कुछ आपने नोटिस किया, नॉर्मल ए में पहले इंडेक्स में क्या हुआ, आपने ए को छोड़ा बाकी सबको प्रोडक्ट कर दिया। दूसरे इंडेक्स पे कुछ आप देख रहे होगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हमने क्या किया, हमने क्या किया, ए को प्रोडक्ट किया, फिर सी और डी को प्रोडक्ट किया, इसको तो छोड़ दिया। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि अगर इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं उन सब का प्रोडक्ट मिल जाए, और उनके राइट पे जो एलिमेंट्स हैं उन सब का प्रोडक्ट मिल जाए, तो कुछ काम हो सकता है। देख लेते हैं। तो बी का केस लेते हैं। बी के लेफ्ट एलिमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पे लेफ्ट लिख लेते हैं, लेफ्ट ए है। ठीक है, और बी से राइट कौन से एलिमेंट्स हैं, राइट कौन कौन से यहाँ पे सी और डी है। ठीक है, सी और डी। तो मैं बोल रहा था कि लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट, राइट में एलिमेंट्स जितने हैं उनका प्रोडक्ट, और लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट कर दो। कोशिश करके देख लेते हैं। लेफ्ट में ए था तो उस पर किसी प्रोडक्ट नहीं करेंगे, राइट में सी और डी है तो सी और डी का प्रोडक्ट कर दो, सी इंटू डी। ठीक है, सी इंटू डी। अब बोले थे जो लेफ्ट में एलिमेंट्स है और जो राइट में एलिमेंट्स है उनका भी प्रोडक्ट कर दो, तो ए इंटू सी इंटू डी। ठीक है, ये बी की जगह आना चाहिए। क्या ये आ रहा था? बिल्कुल यही आ रहा था। यही तो क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। किसी भी इंडेक्स पे आपको निकालना है, लेफ्ट पे सारे एलिमेंट्स जितने हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, राइट पे जितने एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, लेफ्ट के प्रोडक्ट इंटू राइट का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही इसका क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये इसका कोड है, ऊपर जो बोला है वही कर रहा है। पहले प्रीफिक्स निकाला है और फिर प्रीफिक्स को हमने सफिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या किया है देख लेते हैं। एन हमने ले लिया है, लेंथ किसकी, नम्स की। एक रिजल्ट एरे ले लिया है जो 1 × n करा है। तो कैसे करा है, जैसे 1 2 3 4 था, तो 1 1 1 1 जितनी लेंथ है उसी का हमने रिजल्ट एरे बना लिया, 1 से इनिशलाइज किया है। 1 से क्यों किया है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। यही अगर सम होता तो 0 से इनिशलाइज कर देते। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया, प्रीफिक्स 1 ले लिया। ठीक है, तो हम पहले प्रीफिक्स सेट कर रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट जो अरे है उस पर प्रीफिक्स सेट कर रहे हैं, फिर प्रीफिक्स को अपडेट कर दे रहे हैं। तो जो यहाँ पे 1 2 3 4 था, इसका प्रीफिक्स अरे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इससे पहले कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ही होगा फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पे क्या है, 2 से पहले से एक एलिमेंट है 1, तो प्रोडक्ट 1 होगा। 3 से पहले क्या है, 2 और 1, तो 2 होगा प्रोडक्ट। 4 से पहले क्या है, 3 × 2 × 1 कितना होगा, 6। तो ये इसका प्रीफिक्स अरे बन जाएगा। अभी ये रिजल्ट एरे है, यहाँ पे रिजल्ट अपडेट होता जा रहा है, तो प्रीफिक्स जो लेते जाएंगे वो लास्ट में रिजल्ट का ये होगा। ठीक है, अभी प्रीफिक्स लिए हैं, लेफ्ट वाले सम जितने भी हैं वो ये ले लिया। अब हम लोग राइट वाले सम लेंगे। तो राइट वाले सम में क्या है, हम लोग सफिक्स हमेशा राइट से चलते हैं, पीछे से चलेंगे। प्रीफिक्स पहले से चलें, सफिक्स लास्ट में चलेंगे। जैसे प्रीफिक्स में फर्स्ट एलिमेंट से पहले कुछ नहीं था तो हमने 1 लिया था, ऐसे ही सफिक्स में लास्ट एलिमेंट में कुछ नहीं है तो 1 लिया है। तो इसमें इसमें करता क्या जा रहा है कि सफिक्स निकाल के ही रिजल्ट में ही मल्टीप्लाई करते जा रहा है। रिजल्ट अभी है क्या, रिजल्ट है तो प्रीफिक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स है।
तो ये क्या कर रहा है, सफिक्स निकाल के रिजल्ट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे रहा है, आंसर आ जा रहा है। तो हम इंटरमीडिएट आपको दिखाने के लिए सफिक्स भी निकाल ले रहे हैं और फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सफिक्स निकालने के लिए 4 से पहले कुछ नहीं है, ये तो ओरिजिनल एरे तो हमारा यही है ना, तो 4 से पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, राइट से चलेंगे। अब फिर 3 पे आ गए, 3 से पहले क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर आ गए 2 पे, 2 से पहले क्या है, 3 और 4 है, 4 3 से 12 होता है, यहाँ 12 लिख दिया, ठीक है। 2 से पहले, फिर 2 के बाद हम कहाँ गए, लास्ट एलिमेंट 1 पे, तो 1 से पहले क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना हो गया, 4 3 12, 2 24, ये आ गया सफिक्स। ये मैंने आपको दिखाया इंटरमीडिएट स्टेप कि सफिक्स निकल रहा है इसमें, लेकिन हो क्या रहा है, हमें रिजल्ट एरे ऑफ आई इंटू सफिक्स कर रहे हैं, और रिजल्ट एरे में क्या स्टोर था, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स इंटू सफिक्स कर रहा है। तो करके देख लेते हैं, तो प्रीफिक्स इंटू सफिक्स करेंगे कितना हो जाएगा, 24 इंटू 1 24, और 12 इंटू 1 12, 4 इंटू 2 8, और 6 इंटू 1 6, ये आंसर आ रहा है। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर हमने जो अभी पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, 24 12 8 और 6, ठीक है, कितना इजी कोड था। पहले प्रीफिक्स निकाला यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने सफिक्स निकाला और प्रीफिक्स इनटू सफिक्स करा, क्यों, रिजल्ट में तो हमारा यहाँ पे वो स्टोर था ना, प्रीफिक्स, ये रिजल्ट में प्रीफिक्स स्टोर था, और प्रीफिक्स इनटू सफिक्स कर दिया हमने, ठीक है। तो ये छोटा सा इसका कोड है, चला के देख लेते हैं। ये वही कोड है जो हमने लिखा है, बस रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करा दिया तो ईजी रहेगा समझने में। तो यहाँ पे ये देखो 24 12 8 और 6 आ रहा है। अब कुछ चेंज करके देख लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 7 कर देते हैं, तो ठीक है। तो 1 को छोड़ के 7 और 2 है, तो 7 2 से 14 फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए। सेकंड प्लेस पे क्या आना चाहिए, 2 को छोड़ के 7 इंटू 1 7, और थर्ड प्लेस पे क्या आना चाहिए, 7 को छोड़ के 2 इंटू 1 2। तो देख लेते हैं क्या ये 14 7 और 2 आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस वही लॉजिक समझने वाली बात है। जैसे हमने यहाँ बी पे समझा था, कि बी पे क्या समझा था हमने, कि जो लेफ्ट पे सारे एलिमेंट्स हैं और जो राइट पे सारे एलिमेंट्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यही था क्वेश्चन। बताना कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।